एहतजाज करना तो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और अगर वो एहतजाज करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट को तो उसको बेहतर तरीके से डायलॉग के जरिए टैकल किया जा सकता है। तो हुकूमत भी आपको नहीं लगता कि सही टैकल नहीं कर रही, पीटीआई को डायलॉग की तरफ लेकर नहीं आ रही, डायलॉग नहीं कर रही? आलिया साहिबा, आप शुरू से देख रही हैं कि जो तरीक़ेकार है पॉलिटिकली तौर पर पीटीआई का, डायलॉग तो ये नहीं चाहते। ये जब खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त की अपोजिशन इनको कहती थी कि आप अगर कोई भी क्रूशल वक्त है मुल्क पे तो हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं, तो ये उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। और जब उसके बाद किसी एक जगह पे ये आए हैं, कभी इन्होंने बात करने की कोशिश की है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट बात करती है तो कहते हैं हम तो इदारों से बात करेंगे, इदारों की बात आती है तो उनको पता नहीं क्या कुछ कहने लग जाते हैं। देखें, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल नॉर्म्स जो हैं या जो सिलसिले भी हैं, ये पीटीआई जब तक पीटीआई-पी नहीं बनती, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पुरअमन है, जब तक ये पीसफुली अपनी चीज़ें पॉलिटिकली तौर पर नहीं चलाते, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कोई फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा कि कोई पीटीआई में नया धड़ा कोई पैदा हो जाए, बल्कि यही जो लोग हैं सिर्फ अपना तर्ज सियासत बदलें जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो। देखें, ये जो वक्त इस वक्त है, अगर ये हुकूमत में नहीं रहे, पहली ना अहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटी है। कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई जो है नहीं इस तरह की मूव कामयाब हुई, सिर्फ इन्हीं के उसमें हुई। और उसमें भी मैं एक और वजाहत कर दूं, इनका कोई एक जो रुकन था पीटीआई का, उसने नेशनल असेंबली में इनके खिलाफ वोट नहीं दिया। सब वही लोग थे जो इनके एलाइज थे, जिनको इनके साथ इकट्ठा किया गया था। इनको आरटीएस के जरिए लाया गया। 18 को क्या सब कोई भूल गया है? इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ पीपल्स पार्टी के लोग जेलों में थे, वहां से इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, मुल्क से बाहर थे। मियां साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पे नाअहल करार दे दिया गया था। वो इलेक्शन में बहुत सारे उनके लोग भी हिस्सा न ले सके और इनको लाया गया आरटीएस के जरिए, लेकिन उस वक्त भी इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। जैसे आप माजी का हवाला दे रहे हैं कि पीटीआई को उस वक्त भी बामजबूरी उनको सपोर्ट करना पड़ा, तो अब भी इत्तेहादियों को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ा है पीएमएलएन को? जी देखें, पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी तो है ना अपनी जगह पे, इश्यूज हैं उनके भी। आप अगर इशारा आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है तो मैं उस पर भी आ जाता हूँ। देखें, जब इलेक्शंस हुए और पीएमएलएन हमारे साथ पीडीएम में रही थी, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो सबसे ज़्यादा मजबूत अलायंस तो इन्होंने हमारे खिलाफ आके बनाया, जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। इन्होंने पीएमएलएन ने आके एमक्यूएम को साथ मिलाया, जेयूआईएफ को मिलाया, जीडीए को मिलाया, कौम परस्तों को अपने साथ मिलाया, जो जहां के लोग थे इन्होंने हमारे खिलाफ इकट्ठे कर लिए। फिर क्या मजबूरी थी? फिर क्या मजबूरी थी कि साथ देना पड़ा? जी, पीपल्स पार्टी की मैं मजबूरी आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी की सितम ज़रीफ़ी ये है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट का इस्तेकाम चाहती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती है। मिसाल के तौर पर आपने देखा जब रिजल्ट आए और उसमें चले ये जो पीटीआई के सपोर्टेड लोग थे, आज़ाद अरकान, उनकी तादाद ज़्यादा थी, तो पीटीआई से तो हमारी कोई मोहब्बत नहीं थी ना। उन्होंने भी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था सख्त, और उन्होंने हमारे साथ रवैया भी सख्त रखा हुआ था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को बचाने के लिए उनको ऑफर की कि भाई हम गैर मशरूत तौर पर आप अपनी गवर्नमेंट बना लें, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। पहला ऑफर तो हमने उनको दिया था कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट बना लें ताकि एक सिलसिला चल सके पार्लियामेंट का। उन्होंने तो उस पर जवाब जो आया वो आप सबके सामने है। तो इस तरह की पॉलिटिकल उनमें न सोच है, न नॉर्म्स है। सुन ले फिर क्या हुआ, मैं अब एक पूरा सुन ले ना। जी। जो मजबूरी पीएमएलएन के साथ थी, पीएमएलएन ने हमें कहा कि जी हमें आप सपोर्ट करें। अगर हम पीएमएलएन को सपोर्ट ना करते और ये गवर्नमेंट
फॉर्म ना होती तो क्या होता, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। पाकिस्तान में मुमकिन है कि 60 दिन या 90 दिन में दूसरे इलेक्शन हो जाते। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये कड़वा घूंट पिया और पीएमएलएन को सपोर्ट किया कि एक गवर्नमेंट बने, पार्लियामेंट की इज्जत हो। ये मजबूरी है हमारी। अब आप कोई और मजबूरी समझ रहे हैं तो वो हमारी मजबूरी नहीं है।